नमस्ते शिक्षार्थियों। पिछली वीडियो से हमने विषय हिंदी का जो दूसरे अध्याय का चौथा पाठ है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने देखा कि रणसुबी जी इस शब्द संपदा निबंध के माध्यम से हमें ये समझाते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होने के कारण भाषा की निर्मित हुई, भाषा की खोज हुई और उस भाषा के खोज के कारण ही अलग अलग ज्ञान शाखाओं में प्रगति हमें दिखाई देती है। चाहे वह भौतिक सभ्यता हो, संस्कृति हो या ज्ञान शाखाएं, इन सभी में हमें प्रगति भाषा के कारण ही हम मानव जाति प्रगति करने में सफल हुई है। और यहाँ पर वो बताते हैं कि भाषा का अर्थ सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। सार्थक अर्थ क्या होता है? अर्थपूर्ण। केवल शब्दों के जुड़ाव से भाषा भाव भावनाओं को, व्यक्ति के भाव भावनाओं को व्यक्त करने में सफल नहीं होती। उसके लिए सार्थक शब्दों की आवश्यकता होती है। तो देखिए आगे शिक्षार्थियों क्या दिया हुआ है, इसे देखते हैं। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि शब्दों का संसार बड़ा विचित्र यहाँ पर वह कहते हैं, क्योंकि शब्द ही क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और शब्द ही क्या करते हैं? तोड़ते हैं। मीठे शब्दों का अगर हम प्रयोग करें, शब्दों का उपयोग अगर हम सही सोचे समझे करें तो निश्चित रूप से हमारी वाणी प्रभावी वाणी बनती है। हम सभी को अपने से लगते हैं और हमें भी सब चाहने लगते हैं। तो यह शब्द, अच्छे शब्द, मिठास भरे शब्द, विनम्रता भरे शब्द, ये क्या करते हैं? मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का काम करते हैं। और वह एक शब्द होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं, जिनमें कठोरता होती है, जिनमें कड़वापन होता है, जिनमें गुस्सा भरा, जिन शब्दों में गुस्सा भरा हुआ होता है, ऐसे शब्द क्या करते हैं? मनुष्य को मनुष्य से दूर करते हैं। यह ताकत शब्दों की होती है। ताकत यानी शक्ति। ताकत का अर्थ क्या होता है? शक्ति। और लेकिन इस प्रकार यह शब्द मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और वही शब्द मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से शब्द के वो कैसे है? अक्षर ध्वनि चिन्ह है। अक्षरों के क्या है? ध्वनि चिन्ह है। और यह अक्षर ध्वनि चिन्ह विज्ञान की दृष्टि से कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं, उनमें जान नहीं होती। यह विज्ञान कहता है। लेकिन हमें ऐसा वास्तविकता में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता। भले ही वह अक्षर ध्वनियाँ निर्जीव हो, लेकिन वह जब मनुष्य के द्वारा उसका प्रयोग होता है, मनुष्य अपने शब्द अपने मुंह के अंदर से या अपने वाणी के रूप में उसे प्रयोग करता है, तो वह निर्जीव अक्षर ध्वनियाँ क्या हो जाती है? जीवंत बनती है, सजीव बन जाती है, वह प्रभावी बनती है, वह प्रभावी बनती है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य के स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। व्यथित का अर्थ क्या होता है? कठिन का। और उच्चारण का अर्थ क्या होता है? कहा हुआ, बोला हुआ। यहाँ पर रणसुबी जी यह समझाते हैं कि यह विज्ञान की दृष्टि से ये जो शब्द है अक्षरों की ध्वनि मात्र चिन्ह है।
और वे विज्ञान की दृष्टि से निर्जीव है, लेकिन जब इन शब्दों का मनुष्य उपयोग करता है तो यह मनुष्य उन्हें क्या देता है, अर्थ देता है, उन्हें जीवंत बनाता है, उन अक्षर ध्वनियों को जीवंत बनाता है। और जिस तरह व्यक्ति के स्वभाव अलग अलग प्रकार के स्वभाव होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उसी प्रकार नमूने उदाहरण यानी प्रकार, नमूने का अर्थ क्या होता है, उदाहरण या प्रकार, उसी प्रकार शब्दों के भी नमूने होते हैं, शब्दों के भी नमूने होते हैं। जैसे व्यक्तियों के नमूने होते हैं, व्यक्तियों के नमूने होते हैं, व्यक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति के गुण अलग अलग होते हैं। और उसी तरह शब्दों के भी अलग अलग स्वभाव होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। कुछ शब्द क्या करते हैं, जब व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं तो वे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वह रोते हुए व्यक्ति को भी हंसाने का काम करते हैं। यह जोड़ने वाले शब्द होते हैं, प्रेम भरे शब्द होते हैं, सहानुभूति भरे शब्द होते हैं। इन शब्दों का स्वभाव उस प्रकार का होता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनके उच्चारण से सामने सुनने वाले व्यक्ति को तकलीफ होती है। तकलीफ का अर्थ क्या होता है, दुख, दर्द, पीड़ा होती है। इस प्रकार शब्द के भी व्यक्ति की तरह अपना अपना स्वभाव होता है, अपने अपने गुण होते हैं। इसलिए शब्दों का बड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। ये सदियों से यह बड़े बुजुर्ग हमें सुनाते आ रहे हैं कि शब्द कैसे होते हैं, शब्द जोड़ने का भी काम करते हैं और शब्द तोड़ने का भी काम करते हैं। हमारे संत महात्माओं ने, बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्तियों ने कहा है कि शस्त्रों से दुनिया नहीं जीती जा सकती, प्रेम भरे शब्दों से, शब्द के सामर्थ्य से कोई भी व्यक्ति दुनिया पर राज कर सकता है, कोई भी व्यक्ति दुनिया को अपना बना सकता है। इतनी ताकत शस्त्रों से भी 1000 गुना ताकत शब्दों में होती है। और वह जो शब्द है केवल एक ही प्रकार के शब्द नहीं होते, केवल एक ही गुण स्वभाव दर्शाने वाले शब्द नहीं होते। जिस तरह व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव और गुण होते हैं, उसी तरह शब्दों के भी स्वभाव और गुण होते हैं। इस बात का जिक्र यहाँ पर सूर्यनारायण सूर्य जी करते हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं, कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जिस तरह हम समाज में देखते हैं कि कुछ लोगों को समाज बहुत चाहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें हर कोई अच्छी तरह से, उनके साथ हर कोई अच्छी तरह से पेश आता है, उनका आदर करता है, सम्मान करता है। उसी तरह शब्द भी उन लोगों की तरह होते हैं कि जिन शब्दों का हमेशा सम्मान किया जाता है, आदर से उनका प्रयोग होता है, उस व्यक्ति की तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो कि सबको अच्छे लगते हैं, सबके लिए प्रिय होते हैं, जिन्हें बार बार सुनने की या गुनगुनाने की इच्छा व्यक्ति को होती है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि समाज हम इस प्रकार के भी लोग देखते हैं कि जो कि शब्द पर कायम नहीं रहते, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी किसी भी समय धोखा देने की तैयारी में रहते हैं। उसी तरह शब्दों में भी इस प्रकार के शब्द होते हैं कि धोखाधड़ी करने वाले शब्द होते हैं, उस व्यक्ति की तरह जो कि समाज में हम देखने के लिए कभी कभार मिलते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत सज्जन होते हैं, सात्विक होते हैं, सभ्य होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि सुनने वाला व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है और हमें यह समाज में कई बार सुनने के लिए मिलता भी है कि ऐसा एक वर्ग होता है समाज में कि जो केवल अपने भाग्य पर पूरी तरह से अवलंबित होता है। हमारे भाग्य में अगर होगा तो हमें वह मिलने ही वाला है, हमें उसे पाने की
किसी प्रकार की मेहनत तथा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार की धारणा बनाए हुए एक प्रकार का वर्ग समाज में हमें देखने के लिए मिलता है। वह ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से वह क्या करते हैं और उनको भी निष्क्रिय बनाते हैं। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द सुनने वाले को भी निष्क्रिय करा देते हैं। उनके शब्द कैसे होते हैं, वह इस प्रकार की बातें करते हैं, जो भाग्य में है वह मिलने वाला है, उसे पाने के लिए किसी प्रकार की मेहनत तथा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार की उनकी धारणा होती है। और यह धारणा उन्हें मेहनत से परे दूर करता है, आलसी बनाता है, निष्क्रिय बनाते हैं। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की और 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमेशा निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। और यहाँ पर रणसुभे जी ये समझाते हैं कि न्यूटन ने क्या बात कही हुई है कि व्यक्ति को अगर अपने जीवन में सफल होना है तो सबसे व्यक्ति को सफल बनाने में किस प्रकार मेहनत ही सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाती है। 90% कष्ट, 90% मेहनत ही व्यक्ति को सफलता हासिल कराती है। और जो 10% में है उसमें 10 में से 5% बुद्धि होती है और 5% संयोग की जरूरत होती है। और इन 100 में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, मेहनत है, कष्ट है, परिश्रम है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वे हर हाल में जीत कर ही रहता है, उसे सफलता मिलकर ही रहती है। इसलिए हमें अपने जीवन से निष्क्रिय करा देने वाले शब्दों को अपने जीवन की शब्द डिक्शनरी से उन्हें बाहर निकालना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा परिश्रम को महत्व देना है, अपने कर्तव्य को महत्व देना है, अपने मेहनत को महत्व देना है, ताकि मेहनत के बल पर ही अब तक का मानव जाति का इतिहास हमें ये बताता है कि जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन जिन लोगों ने परिश्रम किया है, वे अपने जीवन में सफल होकर ही रहे हैं। निष्क्रिय का अर्थ क्या होता है शिक्षार्थियों? निष्क्रिय का अर्थ होता है त्रुटिहीन। और यह जो उस प्रकार के जो शब्द होते हैं, निरर्थक बनाने वाले शब्द, निरर्थक अर्थ के शब्द या आलसी बनाने वाले जो शब्द होते हैं, निष्क्रिय बना देने वाले जो शब्द होते हैं, उनका उपयोग उस प्रकार की धारणा में अपने जीवन में रखनी नहीं है, बल्कि आशा रखकर, आशावादी बनकर और साथ ही साथ प्रेम भरे शब्दों से मेहनत, परिश्रम तथा मेहनत पर विश्वास रखकर हमें सदा काम में लगे रहना चाहिए, उस पर विश्वास हमारा बनना चाहिए। तभी जाकर हम क्या हो सकते हैं, अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। शिक्षार्थियों यहीं पर रुकेंगे, अगली वीडियो में जो रहा हुआ जो पाठ है उसे देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।